हाय, कैसे हैं आप? तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पिछले साल की पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। 17 जुलाई 2022 से लेकर 17 जुलाई 2023 तक, क्योंकि मैं अपने बर्थडे टू बर्थडे कुछ गोल्स सेट करती हूँ अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में। तो यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस एक साल में सिर्फ मेरी एज ही नहीं बढ़ी, किस तरीके से मैंने खुद को अपना बेटर वर्जन बनाया। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं डॉक्टर शिखा और मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। अच्छा, कुछ भी जानने सीखने से पहले ना ये जानना जरूरी होता है कि ये जो भी हम सुनने जा रहे हैं ये हम क्यों सुने। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपनी बढ़ाइयाँ करूंगी कि देखो मैंने ये अचीव किया, मैंने ये किया, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जो लोग पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे हैं मेरी ही तरह, उनको एक आइडिया मिल सके कि किस तरह हम अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से गोल सेट कर सकते हैं और कैसी छोटी छोटी चीज़ों से भी हम अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं। क्योंकि रूटीन लाइफ में हमको कई बार ऐसा लगता है कि जो पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है उसके लिए हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हम मोटिवेट तो बहुत हो जाते हैं बट कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये जो मेरी जर्नी है इस एक साल की, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप भी एवरी बर्थडे टू बर्थडे अपना बेटर वर्जन बनते जाओगे। इस साल मैंने अपने आप को कैसे अपना बेटर वर्जन बनाया, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे कैसे वर्क किया, उससे पहले ये जानते हैं कि मेरे वो कौन से गोल्स थे जो मैंने सेट किए थे इस साल के, लेकिन वो नहीं अचीव हुए। क्योंकि पर्सनल ग्रोथ की जर्नी की सच्चाई यही है कि जब हम जर्नी पे चलते हैं हम बहुत सारे गोल्स सेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर हम गोल को मीट कर लेंगे, सब कुछ हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो हमने छोटे छोटे स्टेप्स लिए होंगे उससे एटलीस्ट हम जो 0 की पोजीशन पे हैं, 10 पे पहुंचे ना पहुंचे, 2, 3 या 5 तक तो आ ही जाएंगे। थोड़ा तो अपना बेटर वर्जन हम बन ही जाते हैं। तो जो चीज़ें मैंने अचीव नहीं कर पाई या जो मैंने अपने आप को टारगेट्स दिए थे कि इस साल मुझे करने हैं बट नहीं हुए, उनमें से सबसे पहला तो ये कि मेरी अपनी एक बुक जिसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हूँ और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है अपनी बुक को पब्लिश करना। मैंने सोचा था कि लास्ट ईयर वो हो जाएगी पब्लिश इस ड्यूरेशन में, लेकिन वो नहीं हो पाई है। तो अब वो 17 जुलाई 2024 तक के टारगेट्स में फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गई है। आई होप कि जो नेक्स्ट मैं बर्थडे स्पेशल वीडियो बनाऊं 17 जुलाई 2024 को, उसमें वो मेरी बुक पब्लिश हो चुकी हो और मैं उसको आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। दूसरा जो मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स को लॉन्च करना। तो इस कोर्स के ऊपर भी मैं लास्ट ईयर से वर्क करती आ रही हूँ, ऑलमोस्ट फाइनल है थिंग्स। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, इनर पर्सनालिटी भी, एक्सटर्नल पर्सनालिटी भी। क्योंकि मोस्टली जो भी कोर्सेज अवेलेबल है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वो ना या तो पर्सनल डेवलपमेंट वाले हैं जो कि एक्सटर्नल पर्सनालिटी के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे होते, या फिर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं, इनर को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स पे वर्क करी हूँ, जो बहुत जल्द आने वाले साल में आपके साथ मैं शेयर करूंगी, बट अभी मैं उसको आधे तक ही लेकर जा चुकी हूँ। थर्ड टारगेट जो मेरा अचीव नहीं हुआ वो है, मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ एक स्पेशल डेडिकेटेड चैनल बनाना यूट्यूब पे, जिसपे कि मैं सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं उनकी समरीज शेयर करूँ। क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बुक्स की नॉलेज शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से ये चाह रही हूँ कि एक स्पेशल बुक रिलेटेड चैनल आए जिसमें बुक रिलेटेड बातें किए जाएँ, बुक्स रिकमेंडेशंस के वीडियोज़ हों, बुक की समरीज हों, बुक के लेसन्स हों, जिससे कि जो भी बुक लवर्स हैं उनके पास एक डेडिकेटेड चैनल हो जो सिर्फ बुक्स के लिए हो। ये टारगेट मैंने रखा था बट मैं खुद ही कंफ्यूज रहती हूँ, चैनल क्रिएट करूँ कि नहीं करूँ। कई बार टाइम नहीं निकलता है, कई बार मैं अनश्योर हो जाती हूँ। अगर सिचुएशन फेवर में हुई तो मैं कोशिश करूंगी कि इस साल में एक डेडिकेटेड बुक समरी चैनल भी लॉन्च करूँ। अब बात करते हैं उन अचीवमेंट्स की जो इस साल में मेरी रही, जिन्होंने मुझे अपना बेटर वर्जन बनाया। जो वो अचीवमेंट्स हैं जो कि ना मेरे कंट्रोल में थी, जो कुछ हुआ मेरे साथ अच्छा, कोई कहीं पर रिकॉग्निशन मिला या कहीं पर टॉक के लिए गई, वो सब नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने टारगेट सेट किया, मैंने उनके ऊपर वर्क किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली अचीवमेंट तो मेरी ये रही कि मेरे को हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब मैं अगर किसी छत पे भी चढ़ जाऊं और मैं नीचे देखूं ना वहाँ से, तो भी मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे, वो मुझे पुल कर लेगा। तो इस फियर को मैंने ओवरकम किया और मैंने जिप लाइन किया इस बार, वो भी माउंटेन्स में, जहाँ की वो जब उसके थ्रू जिप लाइन पे जा रही थी मैं, तो नीचे बिल्कुल खाई ही खाई थी। तो बहुत डर लगा शुरू में। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि नहीं ट्राई करो, अच्छा लगता है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे।
तो अपने डर को काबू में करके मैं एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया। आईज को क्लोज रखा थोड़ी देर के लिए, जब मिड लेवल तक पहुंची तो आईज को ओपन किया। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा वो। और उसके बाद से मेरा वो जो जिप लाइन को देखकर डर लगता था, हाइट से डर लगता था, वो काफी हद तक कम हो गया। और जिप लाइन से तो खैर मुझे डर लगना बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि थोड़ी सी भी हाइट पे जिप लाइन होती थी ना, करने का मन तो करता था पर मैं डर जाती थी। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि मैं जिप लाइन करूं, कभी भी दोबारा वहां जाऊं और दोबारा से जिप लाइन करूं। इसलिए एक स्टेप मैंने ये बढ़ाया, अपने हाइट्स के फेयर को थोड़ा सा कम करके अपना बेटर वर्जन बन के। नेक्स्ट मैंने इस साल अपनी वेबसाइट लॉन्च करी www.drshikha.sharma.rishi.com नाम से, जहां पर कि अगर कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहता है तो वहां पर उसे डिटेल्स मिल जाती है। कोई भी सर्च करना चाहता है मेरे बारे में तो उसको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस बुक करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी उनको मिल जाती है। अदरवाइज अभी यही होता था कि इंस्टा पे डीएम आते थे या फिर मेल पर आते थे, फिर उनको हम लिंक प्रोवाइड करते थे कंसल्टेशन बुक करने का। तो वो जो वेबसाइट है वहां से डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जो भी वहां जाना चाहते हैं। और मेरे अपकमिंग जो भी कोर्सेज होंगे उनकी सबकी इंफॉर्मेशन भी वहां पर मिलेगी। और कुछ एक फ्री डाउनलोडेबल फाइल्स भी मैं उस पर टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूंगी। लास्ट ईयर भी मैंने उस पर एक अपलोड किया था, जो हमारा 75 हार्ट ट्रैकर है वो उस वेबसाइट पे है। अगर आपने नहीं अभी तक 75 हार्ट चैलेंज वाला वीडियो देखा है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। और अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हो अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाने का, तो वो जो ट्रैकर है वो मेरी वेबसाइट पे है, बिल्कुल फ्री। आप उसको वहां से डाउनलोड करके अपना बेटर वर्जन बन सकते हो इस चैलेंज को लेके। नेक्स्ट मेरी जो कंपनी है प्रोग्रेसिव प्लानर, वहां पर मैं एक बहुत टाइम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करने पे उसके ऊपर वर्क कर रही थी। वो मैंने लॉन्च किया इस साल और आप लोगों को वो मैं आज पहली बार दिखा रही हूँ अपने बर्थडे स्पेशल वीडियो में। और वो है एडल्ट्स के लिए कलरिंग बुक, मंडाला कलरिंग बुक। कि मंडाला क्या होता है? बेसिकली मंडाला जो है ये बुद्धिस्ट मंक्स यूज करते हैं। ये एक तरीके की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की टेक्निक होती है मंडाला बनाना। और जब हम मंडाला को कलर करते हैं तो उससे भी हमारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती है, हमारा फोकस इंप्रूव होता है, हमारा जो हैप्पीनेस लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। तो इस बुक के ऊपर मैं वर्क कर रही थी, मंडाला कलरिंग बुक के ऊपर। ये लॉन्च की मैंने इस साल, जिसमें कि अंदर अगर हम देखें तो बहुत डिटेल में, अदरवाइज आप कोई बुक्स देखोगे एडल्ट कलरिंग उसमें सीधा कलर्स फिल कर देते हैं। क्यों करना है, कैसे करना है, ये कोई गाइड नहीं होती। तो इसमें एक प्रॉपर गाइड भी मैंने शेयर की है कि इसको किस तरीके से कलर करना है मंडाला को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, और किस तरीके से आप इसको, कौन से कलर्स आप यूज करेंगे, क्या चीज आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल अगर अपना इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आपको कौन से कलर्स ज्यादा यूज करने हैं। अगर आप थोड़ा पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, तो आपको कौन से कलर्स फिल करने हैं। तो इस तरीके से ये कलरिंग बुक है जिसमें मंडाला डिजाइन्स हैं। और आप इसको जब भी करोगे तो आपको थोड़ा शांत रहकर फिर करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है मंडाला को कलरिंग करना, जिससे कि आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस किए। तो बहुत टाइम से मैं चाह रही थी कि ये मंडाला कलरिंग बुक को लॉन्च करना। फाइनली इसको मैंने इस साल कंप्लीट किया और इस बुक को लॉन्च किया है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट इस साल की मेरी एक ऐसी अचीवमेंट जो कि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी, वो थी कि मैंने एक मास्टर क्लास की मदर्स डे पे, स्पेशली मदर्स के लिए, माइंडफुल मॉम नाम से, जिसमें कि हमारी ये जो यूट्यूब फैमिली है इसकी बहुत प्यारी प्यारी जो इसमें मदर्स हैं उनके साथ मैंने जूम पे फेस टू फेस इंटरैक्ट किया, उनके साथ बातें की। तो ये एक मीटअप था, ऑनलाइन मीटअप, जो कि हमने बहुत एंजॉय किया उस दिन को। और वो जो मेमोरीज हैं अब तक मेरे माइंड में बिल्कुल फ्रेश है। तो ये वाला जो मीटअप था ऑनलाइन, ये सिर्फ मदर्स के लिए था। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा मीटअप रखूं जिसमें सारी मेरी यूट्यूब फैमिली पार्टिसिपेट कर सकती हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं बहुत जल्द प्लान करूंगी ऐसा ही एक और ऑनलाइन मीटअप जहां पे हम फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर सकेंगे। नेक्स्ट अचीवमेंट मेरे इस साल की एक ये रही कि मैंने, जैसे कि मैं पहले अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करती थी, लेकिन फिर मैंने एक शॉर्ट्स से रिलेटेड डेडिकेटेड चैनल ही क्रिएट कर दिया, जिसपे कि सिर्फ शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करती हूँ, कुछ शॉर्ट स्टोरीज अपलोड करती हूँ इंस्पिरेशनल। कई बार मेरे वीडियोस के कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप्स होते हैं वो मैं उसके साथ उसके अंदर अपलोड करती हूँ। तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ फिलहाल उस शॉर्ट्स चैनल पे, बट मैंने उसको एटलीस्ट लॉन्च किया इस साल और उसके ऊपर काफी वीडियोस भी अपनी तरफ से कोशिश की है अपलोड करने की। नेक्स्ट मैंने इस साल ना एक मंथली प्लानर यूज करना शुरू किया। कि क्या होता था कि मैं वैसे तो डे टू डे टास्क प्लान करके रखती हूँ हमेशा, कि मुझे आज क्या करना है, दिन में क्या करना है, कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट है, कौन से काम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रह भी जाएंगे तो कल हो जाएंगे। मैंने ये हैबिट इस बार ये बनाई कि मैं पूरे मंथ को ही एडवांस में प्लान कर लेती हूँ कि किस दिन कहाँ पर कोई फंक्शन है जो अटेंड करना है, कौन से दिन किसी टॉक के लिए जाना है, कौन से दिन किसी की मेरे साथ कंसल्टेशन
प्रिपरेशन बुक्ड है, किस किस दिन यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होने हैं, किस दिन बच्चों का कोई एग्जाम है, टेस्ट है, तो ये सारा मैं प्री प्लान कर लेती हूँ। हर मंथ एंड पे 31st को मैं नेक्स्ट मंथ का प्लान कर लेती हूँ। तो उससे मुझे एक ये आइडिया हो जाता है कि मेरे पास इस पर्टिकुलर मंथ में टोटल कितने डेज हैं जिसमें कि मैं पूरा फोकस के साथ प्रोडक्टिव रह सकती हूँ। क्योंकि बहुत सारे डेज ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ऑलरेडी काम ऐसे होते हैं जिनको करना ही करना है। बचे हुए डेज में ही ऐसा टाइम होता है जिसको कि हम पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोडक्टिव रहने के लिए। तो वहां पर हम अकॉर्डिंगली ये भी सेट करते हैं कि उन बाकी दिनों में मुझे क्या क्या काम करना है। और वो करना मेरे लिए इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि लास्ट ईयर से ही मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया। यानी जो मेरी मॉर्निंग रूटीन थी, जो मुझे फुली फ्लेज सुबह सुबह 2 घंटे मिल जाते थे अपने लिए, वो मिलने मेरे को कम हो गए। बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे अपने आप के लिए सुबह। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं बिल्कुल ही प्रोडक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। मेरी वीडियोस अपलोड करने की भी फ्रीक्वेंसी पास्ट में थोड़ी कम रही है इस साल। बट अब मैंने दोबारा से प्लान करना शुरू किया है। मैंने पूरा प्लानर अच्छे से बना लेती हूँ मंथ का एडवांस में, जिससे कि मुझे पता लग जाता है कि मैं किस दिन, मेरे पास बचे ही कितने दिन है काम करने के लिए। तो मैं ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ, ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती इधर उधर किसी और काम में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास यही लिमिटेड टाइम है, यही लिमिटेड दिन है जिनमें कि मैं काम कर सकती हूँ फुली प्रोडक्टिव होकर। तो इसीलिए ये जो हैबिट नहीं मैंने अपनाई, उसने भी मुझे अपना बेटर वर्जन बनाया, पहले से थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव करके। नेक्स्ट मेरी इस साल की ना एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, और वो एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं लाइफ में ये कभी कर पाऊंगी। और वो ये है कि मैंने ड्राइविंग सीखी इस साल, और अब मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मैं अपने खुद से काम कर सकती हूँ, छोटे मोटे निकल के मार्केट जा सकती हूँ। एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन इतना तो कर लेती हूँ कि घर के पास एटलीस्ट मार्केट तक जा सकूँ, अपनी फ्रेंड्स के पास जा सकूँ, सैलून जाना है तो वहाँ जा सकूँ, अपने बच्चों को थोड़ी सी एक ड्राइव ही करवा सकूँ, घुमा सकूँ थोड़ा सा। तो इसने ना मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाया, क्योंकि मुझे साइकिल भी नहीं चलानी आती थी। मैंने कभी साइकिल भी नहीं चलानी सीखी, क्योंकि मुझे ना ड्राइविंग से डर बहुत लगता था बचपन से। और अब आकर मुझे ऐसे डर लगता था कि मुझे अगर कार में मैं बैठी हूँ और कोई कार स्टार्ट छोड़ के चला जाता था, तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज रहती थी कि अगर ये कार चल पड़ी तो, ज़रा सी कोई आवाज़ चेंज होती थी, मुझे लगता था ये कार चल पड़ी तो मैं क्या करूँगी। मुझे बहुत डर लगता था। कई बार मुझे सपने ही ऐसे आते थे कि मैं कार में हूँ और कार चल पड़ी है, वो रोड पर जा रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ये फियर जो है अब मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मुझे ऐसे कोई डरावने वाले सपने नहीं आते हैं। अब कार में जब मैं बैठी भी होती हूँ और कोई स्टार्ट भी छोड़ के कार चला जाए तो भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो स्टार्ट हो गई तो मुझे उसे कैसे रोकना है। तो क्योंकि ड्राइविंग एक लाइफ स्किल है, तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है अपने आप में, जिसने कि मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाया है, इतनी स्ट्रेंथ दी है मुझे अंदर से, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट भी हुई हूँ इससे। तो ये मेरे साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और नेक्स्ट अचीवमेंट जो मेरे इस साल की है, वो अचीवमेंट हम कह सकते हैं, वैसे वो अचीवमेंट होगी तो फ्यूचर में, बट उसकी नींव डाल दी मैंने इस साल में। और वो ये कि मैंने एनरोल किया है साइकोलॉजी की मास्टर्स डिग्री में, क्योंकि मैं जो मेरे अभी तक मेरी स्टडीज़ थी वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड थी और वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ थी मेरी। मगर मैं चाह रही हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में और डीपली स्टडी कर सकूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और डीपली स्टडी कर सकूँ, जिसके लिए कि मैंने इस डिग्री में एनरोल कर लिया है। ये फर्स्ट स्टेप लेना ही मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं चाहती थी हमेशा से, बट मैं ये स्टेप ले नहीं पा रही थी। फाइनली मैंने उसमें एनरोल कर लिया, और 2 साल के बाद आप ये जो डॉक्टर शिखा शर्मा ऋषि लाइफ कोच लिखा होता है, इसके साथ ही डॉक्टर शिखा शर्मा ऋषि लाइफ कोच / साइकोलॉजिस्ट भी लिखा देखोगे। तो ये जो बर्थडे टू बर्थडे मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि मैं ये सेट करती हूँ कि मेरे क्या गोल्स होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर जब मेरी एज बढ़ चुकी होगी तो क्या मैंने अपने आप को लेवल अप किया होगा या नहीं, ये वो चेक करने के लिए होता है। और जब भी मैं इसको देखती हूँ तो हमेशा मेरा उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो जाता है, मेरी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाती है ये देखकर कि अच्छा 1 साल में मैंने बहुत कुछ कर लिया। तो इसलिए इसको आप भी अपनी रूटीन में डालो, आप भी सेट करो कि 1 साल के पीरियड में आपको क्या क्या करना है। और जब हम ये सेट कर लेते हैं ना 1 साल का टारगेट, तो पता है हमें 1 साल जो हमें लगता है ना कि बहुत ज्यादा दिन है, वो कम लगने शुरू हो जाते हैं। हम स्पीड अप कर लेते हैं अपनी ग्रोथ की जर्नी को, अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी को। हम टाइम कम वेस्ट करते हैं और हम फोकस्ड रहते हैं अपनी जर्नी की तरफ, और इधर उधर की फालतू बातों में भी हम टाइम वेस्ट नहीं करते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका ये छोटा सा एफर्ट मुझे रियलाइज कराता है कि मैं जो भी एफर्ट्स कर रही हूँ आपके साथ ये वीडियोस लाने के लिए, वो आपको पसंद आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।